नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के। देखिए, वो टीएमसी पर हमेशा हमला बोलते रहते हैं। पहले भी टीएमसी के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उसके बाद से अधीर और अधीर हो गए और कहा जाता है कि टीएमसी पर अधीर होते हैं हमेशा ही अधीर रंजन चौधरी। तो देखिए, यहां पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी कांग्रेस के तलवे इसलिए चाट रही है क्योंकि टीएमसी को खतरा लग रहा है पश्चिम बंगाल में अपने सर्वाइवल के लिए। तो देखिए, टीएमसी यहां पर डरी हुई इसलिए है, ममता बनर्जी के बयान ही ऐसे आ रहे हैं कि ये बयां कर रहे हैं कि टीएमसी वाकई थोड़ी तो डरी है, और डरी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से है कि कांग्रेस पार्टी से जल्दी से मेल मिलाप हो जाए ताकि टीएमसी को दिक्कत ना हो पश्चिम बंगाल के अंदर। क्षेत्रीय दल मजबूत जहां जहां है वहां कांग्रेस को हेल्प करनी चाहिए, ये ममता कई बार कह चुकी हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की बैठक में अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाती है कि मैं सबसे बड़ी सूत्रधार बन सकती हूं और मैं ठीक हूं, मैं विपक्षी गठबंधन को और जोर दे सकती हूं, लेकिन कांग्रेस मुझसे ना लड़े। कांग्रेस ममता से लड़ेगी, इस बात का अंदेशा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी सबसे ज्यादा हमला बोलते हैं टीएमसी के ऊपर। अधीर रंजन ही नहीं, देखिए, पूरे कांग्रेस लॉबी में ये बात पता है कि टीएमसी केवल फायदे के लिए ऐसे बयान देती है कि कांग्रेस हमारी मदद करे, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन में किसी भी नेताओं की मदद कोई भी नेता नहीं कर रहा है। इस बात का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी आज एक बात हुई कि अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार बनना चाहते हैं। प्रियंका कक्कड़ ने कहा राहुल अलग उम्मीदवार बनना चाहते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अलग अलग जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी को चाह रहे हैं। तो देखिए, यहां पर एकजुटता कहां है दर्शकों, एकजुटता यहां नहीं है। और यही वजह है कि ममता नीतीश बार बार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव क्या पता बीजेपी जल्दी करा दे। बड़ी खबर सामने ये आ रही है एक और, ममता और नीतीश ने बार बार ये बातों को रिपीट किया है। आखिर क्यों ये हुआ है, मैं आपको आज कारण बताऊंगी। जून में नीतीश कुमार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं। हालांकि एक बार अटल जी ने भी लोकसभा चुनाव जल्दी कराए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री की। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल अलग था, लेकिन आज का कार्यकाल बिल्कुल अलग है। आज एक अलग दिशा को मोदी सरकार लेकर जा रही है। और आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा चुनाव जल्दी होने के कयास बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी ने एक बार भी ये बातें नहीं कही है, लेकिन ये विपक्ष कह रहा है क्योंकि विपक्ष को डर लग रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं, विपक्ष तीसरी बैठक से पहले डरा हुआ है ताकि और दल घट ना जाएं पीएम उम्मीदवार की लड़ाई के बीच। और पीएम उम्मीदवार को लेकर लड़ाई भी शुरू हो गई। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, ये कहा है सपा नेता जूही सिंह ने। जूही सिंह अलग चाहती हैं, प्रियंका कक्कड़ अलग चाहती हैं, ममता अलग चाहती हैं। तो भैया, यहाँ पर पीएम उम्मीदवार किसको बनाया जाए? लालू तो स्वप्न देख रहे हैं कि घोड़ी चढ़ेगा राहुल गांधी और हम बाराती बनेंगे। खैर, इन सब बातों के कयास इस वजह से शांत हैं। अब तीसरी बैठक का इंतजार सभी जनता कर रही है क्योंकि तीसरी बैठक में विपक्ष का लोगो डिसाइड होगा, विपक्ष के संयोजक डिसाइड होंगे और यह भी तय होगा कि आखिर विपक्षी पार्टियां काम आगे कैसे करेंगी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ममता नीतीश केवल इसलिए कयास लगा रहे हैं इस बात को कि लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को 200 रुपए से घटा दिया। ममता को यह डर लग रहा है, नीतीश को यह डर लग रहा है कि ऐसे ऐसे यहां पर प्रधानमंत्री ने जनता को जो सौगात दी है, इसकी वजह से जनता कहीं साइड ना चला जाए, मतलब जनता का जो वोट है वो प्रधानमंत्री की तरफ ना बढ़ जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जल्दी करा सकते हैं। अब ये बात बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है, नीतीश ने एक बार और बोल दिया। एक जून में बोला था, एक अभी इस महीने में बोला कि जल्दी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ ममता ने बीते दिन ये कहा लोकसभा चुनाव जल्द हो सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, 11 अलग अलग राज्यों का एक संयोजक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए जाने की कवायद तेज हो रही है। यह बात सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं, जहां अलग 11 राज्यों में सह संयोजक बनाए जा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी कहीं से भी अपनी जमीन नहीं खोना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी ये दिखा रही है कि विपक्षी गठबंधन में सबसे मुख्य पार्टी हम हैं। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया जा सकता है। नीतीश को तगड़ा झटका है ये। नीतीश चाहते थे मैं बनूं, हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ये भ्रम फैला रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। संयोजक जो भी बने बस काम अच्छा होना चाहिए और संयोजक तीसरी बैठक में डिसाइड हो जाएगा, तय हो जाएगा कौन आखिर होगा। आगे मैं आपको बता दूं,
यहां पर तैयारियां तेज होगी विपक्षी गठबंधन की, जहां पर यहां दांव फंस रहे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जा सकता है। सह संयोजक अलग अलग 11 राज्यों से होंगे, सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी और एकता जो कि सबसे अहम कड़ी ये तीसरी बैठक के बीच में होने वाली है कि हमारे विपक्षी गठबंधन में एकता हो, और एकता होगी तो आगे इस तरीके से बीजेपी को जो हराने की कवायद तेज कर रही है विपक्षी गठबंधन, इसमें जोर मिलेगा। आगे मैं आपको बता दूं सीटों के बंटवारे जो कि सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर यह दिखाया जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन को सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी, चर्चा तेज होगी। और ममता और नीतीश इसलिए कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जल्द हो सकते हैं ताकि विपक्षी गठबंधन के नेता सक्रिय हो जाएं। यह बात सामने आई है। ममता और नीतीश केवल इसलिए बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जल्दी करा सकती है बीजेपी, ताकि बीजेपी की तेज तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन की तैयारियां सक्रिय हो जाए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए बीजेपी अभी कमर कसे हुए है। बीजेपी चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के 1 साल पहले से ही तैयारी करने के लिए जानी जाती है। और आपको बता दें बीजेपी उन पार्टियों में से है जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री इतने सक्रिय हैं कि एक सूत्र यह बता रही है, प्रधानमंत्री ने बैठक में यह कह दिया है कि सभी बीजेपी नेता गांव तक जाएंगे, बूथों तक जाएंगे, कार्यकर्ता बूथों तक जाकर जनता से राय लेंगे, जनता को बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी योजना बीजेपी सरकार ने इस साल में दी है और आपको कितना फायदा पहुंचा है, जनता को कितना फायदा पहुंचा है। और इन्हीं वजह से, यही सब कारणों को सुनते हुए विपक्षी गठबंधन में बौखलाहट है कि हमारी तैयारी थोड़ी ढीली ना पड़ जाए। और यही वजह है कि बार बार ममता नीतीश ये कह रहे हैं लोकसभा चुनाव जल्दी कराएगी तो हमें भी तैयार होना पड़ेगा। सह संयोजक देखिए तय होगा, सीटों का बंटवारा तय होगा, इसके साथ यहां पर दांव फंस सकता है जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है, जैसे बिहार, बंगाल, यूपी जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है, जिसकी चर्चा ममता करती हैं कि जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को हमारी मदद करनी चाहिए। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनाव पहले कराने की तैयारी जो है वो इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी थोड़ा डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी भी देखिए अलग चल रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी टीएमसी को मदद नहीं करने जा रही है। अधीर रंजन चौधरी वैसे भी हमेशा हमला बोलते रहते हैं, वैसे भी बोल दिया कि हम ममता को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने में, क्योंकि हम अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि यहां कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो नए नए योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। वो जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। सरकार की योजनाओं का प्रचार हो रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ये सबसे बड़ी सौगात इस साल की। और चुनाव से पहले सबसे बड़ी तोड़ भाजपा ने विपक्षी पार्टियों की कमर तोड़ने की है, क्योंकि देखिए गैस सिलेंडर को लेकर ये तमाम विपक्षी पार्टियां विधानसभा में, लोकसभा में देखिए यहां पर आवाज लगा रहे थे कि महंगा हो गया हर कुछ, गरीब जनता जाए कहां, क्या होगा चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग से, क्या गरीब जनता को कुछ मदद मिलेगी। तो देखिए दर्शकों, गरीब जनता को सबसे बड़ी मदद गैस सिलेंडर के बोझ को कम कर दिया गया है। जेब जो खर्च बढ़ रहे थे, जेब में जो भार बढ़ रही थी, उसको प्रधानमंत्री ने कम करने की बात कर दी है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इन सभी आशंकाओं के बीच बीजेपी की तैयारी विपक्षी गठबंधन से थोड़ी अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया, केवल यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का डर ममता और नीतीश को सता रहा है। और यहां पर INDIA गठबंधन के लिए सक्रियता जरूरी होगी, मेहनत जरूरत होगी। और यह मेहनत रंग तभी लाएगी जब बीजेपी के तर्ज पर विपक्षी गठबंधन काम करेगी, क्योंकि विपक्ष के नेताओं का भी मानना है, अभी अभी विपक्ष के एक नेता ने बयान दिया है कि यहां पर बीजेपी की जो तैयारी है वो वाकई माननी पड़ेगी कि बीजेपी पहले तैयारी करने वाली पार्टी है और यही वजह है कि बीजेपी को सफलता मिलती है। तो देखिए यही सारी बातें थी। अब 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच मुंबई में बैठक होने वाली है। संयोजक तय किया जाएगा, लोगो तय किया जाएगा, बैनर तय किया जाएगा। आखिर इंडिया जो ये कह रहे हैं अपने आप को INDIA गठबंधन का आगे जोर कितना होगा। बने रहिए, आपकी जो भी राय इस खबर के मुताबिक जरूर दें। बहुत शुक्रिया।